बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का बिगुल बज चुका है और आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें और खत्म कहां करें, कौन कौन सा हॉट टॉपिक्स है, कौन कौन सा हॉट टॉपिक्स नहीं है, किसको पढ़े और किसको छोड़े। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हॉट टॉपिक्स को चुन कर निकाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट 2 चैप्टर 2 के वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्नों की, और इसमें साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। और इस वीडियो का भी वही टैगलाइन होगा जो पिछले वीडियो का था, इससे बाहर कुछ नहीं। बात सही है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया है और जितना भी पॉसिबल वीवीआई हो सकता है सबको हमने लेने का प्रयास किया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखे, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी विद्युत विभव की बात कर रहा है। जब भी कोई परिभाषा पूछेगा तो आपको एक बात ध्यान रखना है, उस परिभाषा को लिखने के साथ साथ उसका फॉर्मूला, उसका एसआई मात्रक और उसका विमीय सूत्र। अगर वो कोई भौतिक राशि है तो उसका जरूर कोई सूत्र होगा, तो उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक और उसका विमीय सूत्र इतना देना बहुत जरूरी है। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना लिखिएगा तभी आपको 2 में 2 अंक मिलेंगे, नहीं तो आपके अंक कटेंगे। विभवांतर को परिभाषित करें, यह भी एक टॉपिक हो सकता है, विभवांतर की परिभाषा पूछ सकता है। 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करें, मैट्रिक में खूब पूछता है बिहार बोर्ड, अभी तक 12 में नहीं पूछा है लेकिन वीवीआई है, आ सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई और विद्युत विभव यानी भी, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, जो कि आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि ई इक्वल टू होता है -dV/dx। विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर विद्युत क्षेत्र होता है। यही फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये 4 क्वेश्चन से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हम लोग चलेंगे। 4 क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि एक शब्द हम देख रहे हैं सभी प्रश्नों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है, और वो जो शब्द है हमारा, वो शब्द क्या है, विभव शब्द है। यानी इन 4 प्रश्नों से एक पता तो ये चला कि इस चैप्टर का जो शुरुआती जो टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा विभव। तो आपको विभव के बारे में जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ जाना है। विभव से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी डेरिवेशन है, सब के सब पढ़ जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो रहने का चांस है। आगे बढ़ते हैं। एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युत विभव का सूत्र दिया हुआ है, V = 3 + 2x। विद्युत विभव का व्यंजक दिया हुआ है और x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। यानी आपको v का एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको e पूछ रहा है, और अभी तो आपको बताया है कि विद्युत विभव का डिफरेंशिएशन करने पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए 17 में पूछा है उस टॉपिक से न्यूमेरिकल, और 19 में पूछ दिया है उस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लेकिन फॉर्मेट बदल दिया जाता है। तो आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना है, उससे न्यूमेरिकल कैसे आएगा ये भी ध्यान रखना। न्यूमेरिकल ज्यादा हार्ड नहीं होता बिहार बोर्ड का, वो बहुत इजी होता है। एक बार आप अच्छे से फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे आते हैं। मेरी तरफ से जो वीवीआई क्वेश्चन है वो है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। अब तक नहीं पूछा है विभव प्रवणता लघुत्तरीय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये टॉपिक आ चुका है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितना भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि इससे क्वेश्चन आ ही जाए लघुत्तरीय में। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ज्यादा चांस है, 90% चांस है कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। 10% चांस है कि अगर ये क्वेश्चन अगर लघुत्तरीय में नहीं आया तो वो 10% चांस है कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे लघुत्तरीय में आए, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक्स या जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का आपको अपने से कोशिश करना है। अब दिसंबर तो लगभग आधा बीत गया है और जनवरी बचा, आपके पास 1.5 महीना। इस 1.5 महीना में आप इन सभी टॉपिक्स को देख के चले जाइए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा।
तो विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, इसको देखना अच्छे से। बिंदु आवेशों के निकाय हेतु विद्युत विभव का व्यंजक लिखें। निकाय माने कहीं पे 2-4 आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके बहुत सारे आवेश है, और उन आवेशों के पास कोई बिंदु है कि कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, आगे आते हैं। किसी बहुल आवेश निकाय हेतु विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U की हम बात कर रहे हैं, और विद्युत विभव को हम लोग V से दिखाते हैं। तो इसको परिभाषित करना है, इसका ऐसा ही मात्रक फॉर्मूला वगैरह लिखना है। ये भी एक VVI टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, मान लेते एक समबाहु त्रिभुज है, इसके दो कोनों पर जो है 3 नैनो कूलम के 2 आवेश रखे गए। यहाँ पे है 3 नैनो कूलम, यहाँ पे है 3 नैनो कूलम, और भुजा की जो लंबाई है वो 20-20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आवेश रखे हैं, तो किसी एकांक धनावेश को, यानी एक ऐसा आवेश जो कि धनात्मक आवेश है और एकांक यानी उसका मान 1 है, उसको अनंत दूरी से उठाकर, कहीं इन्फिनिटी से उसको उठाकर कहाँ पर लाना है, ये त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष है वहां रखना है, और वहां तक लाने में कितना कार्य होगा ये आप कैलकुलेट कीजिए। 2018 का क्वेश्चन है। और आप अगर विद्युत विभव का परिभाषा जो हमने पिछला जो क्वेश्चन हमने दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया था विद्युत विभव को परिभाषित करें, 2022 में जो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन अगर आपने ये परिभाषा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा ही होती है कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से, ये त्रिभुज को अब भूल जाइए, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। यानी वास्तव में आपको लग रहा है कार्य निकालना है, लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तो विद्युत विभव का परिभाषा है, यानी हमको विद्युत विभव निकालना है उस त्रिभुज के तीसरे कोने के लिए। इसलिए कहा जाता है परिभाषा को अच्छे से पढ़िए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब होता था। अब आगे आते हैं। अब इससे क्या हमको अब निष्कर्ष निकला? पहला हॉट टॉपिक तो हमारा निकल के आया क्या? विद्युत विभव। दूसरा क्या निकल गया? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये वही ऊर्जा हम कार्य के रूप में, कार्य करने की ही क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य, विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वह है विद्युत विभव वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समविभवी तल को परिभाषित करें। समविभवी तल यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस का परिभाषा पूछ रहा है, और धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में पूछ रहा है। मोटा मोटी समझिए समविभवी तल की बात की जा रही है, यानी अगला हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? समविभवी तल। ये 2013 का क्वेश्चन, उसके बाद से नहीं आया है। तो मेरी तरफ से जो VVI क्वेश्चन है वो ये है कि समविभवी तल की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आ सकता है। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं और ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है? 2019 और 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला जो, अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है धारिता, कैपेसिटेंस। और धारिता भी 2 तरह का होता है, एक चालक के लिए पूछेगा, एक संधारित्र के लिए पूछेगा। तो अभी हम चालक की धारिता पे है। इसका आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, इसका आपको परिभाषा पूछ रहा है, और पूछ रहा है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। हो सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके भी पूछ दे एग्जाम में, लेकिन आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की। 21 के बाद से ये रिपीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भले कि जिस रूप में आ जाए लेकिन आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है किसी चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको तो करना ही करना है, आपको पढ़ के जाना है। उसी टॉपिक का एक आगे का हिस्सा है कि किसी गोलीय चालक, चालक का मतलब किसी भी तरह का चालक, लेकिन इस बार क्या किया? गोलीय चालक, किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। जैसे आप पढ़े होइएगा, गोलीय चालक की धारिता बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहां r क्या है? उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। ये फॉर्मूला आपको प्राप्त करना है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। ठीक है, प्राप्त करने वाला नहीं पूछेगा तो इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछ देगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप, पृथ्वी के गोलीय चालक मानते हुए धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए पूरे पृथ्वी के लिए धारिता ज्ञात करें। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, लगभग 711 माइक्रोफैराड के आसपास समथिंग कुछ आएगा। तो ये भी न्यूमेरिकल आपके लिए पूछा जा सकता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। संधारित्र को परिभाषित करें, संधारित्र क्या होता है। अब अगला हॉट टॉपिक क्या हो गया, संधारित्र आ गया। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है, आ गया 2023 का क्वेश्चन है। तो वो 19 में पूछा था चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, 23 और 23 बोल रहे हैं, सॉरी, ये 21 और 19 में, और 23 में पूछ दिया कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा उसमें बदलाव करके पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखना जरूरी होता है। दो संधारित्र की धारिता है C1 और C2, एक बार इनको पार्श्वबद्ध यानी कि पैरेलल में और एक बार इनको श्रेणीबद्ध परिपथ में दर्शाइए। यानी आपको एक सर्किट डायग्राम, एक फोटो बना देना है, एक आपको डायग्राम बनाना है जिसमें आपको C1 और C2 को एक बार पैरेलल में दिखाना है कि कैसे जोड़िएगा और एक बार सीरीज में दिखाना है। 2013 का क्वेश्चन है। यानी अब अगला हॉट टॉपिक्स कौन सा हो गया, संधारित्र। संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम और पैरेलल में, उसके बाद संधारित्र की ऊर्जा और संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, इससे क्वेश्चंस रहेंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं, सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। आ गया तो संधारित्र का परिभाषा, संधारित्र की धारिता का सूत्र, संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र और संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ये 4 हॉट टॉपिक्स है। तो संधारित्र वाला जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ जाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2020 में कि संधारित्र को अगर भी वोल्टेज तक, सी धारिता वाले संधारित्र को भी वोल्टेज तक अगर आवेशित किया जाए तो उसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगा। और आप ये पढ़े हुए हैं कि किसी संधारित्र की विद्युत ऊर्जा इस टाइप की होती है, ½ CV²। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, इसको आपको लिख देना है और इस फॉर्मूला को अच्छे से समझा देना है। 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करें। यानी एक संधारित्र पहले 10 वोल्ट पे था, बढ़ा के उसको 20 वोल्ट तक आवेशित किया गया और उसकी धारिता है 6 माइक्रोफैराड, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करें। उसी पर एक क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा था, ½ CV², और ये क्वेश्चन 2024 में आया है। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यही फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज कीजिएगा, ½ C∆V²। डेल्टा का मतलब इन दोनों का अंतर निकाल के आपको उसमें रख देना है और स्क्वायर कर देना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको बदल दिया जाता है, उसके पैटर्न को थोड़ा बदल के पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल आ गया, 20 में पूछा थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर्मूला और 24 में पूछ दिया न्यूमेरिकल। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कशन करूंगा, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, सबको अच्छे से देख के जाना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, यह भी क्वेश्चन 2015 का पूछा हुआ है। आगे आते हैं, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। अगर उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उनकी परिणामी धारिता निकालें। यानी 3 संधारित्र है, C2 और C3, उनको एक बार सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा 6 माइक्रोफैराड, और एक बार पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या समतुल्य आएगा, समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, निकालिए। 2019 का क्वेश्चन है। यानी संधारित्र, उसका धारिता, उसकी ऊर्जा और उसका संयोजन, यानी संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाए, संयोजन से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको ये क्वेश्चंस देख के जाना चाहिए। आगे, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वायु स्थित है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर हो तो इसकी धारिता ज्ञात करें। यानी आपको प्लेटों के बीच की दूरी दे दिया है, D दे दिया है, आपको A दे दिया है, और दोनों प्लेटों के बीच हवा भी दे दिया, मीडियम भी दे दिया है। आपको मालूम है किसी संधारित्र की, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जिसके प्लेटों के बीच हवा हो, उसका क्या होता है फॉर्मूला, ε0A/D होता है। बस सब तो दे ही दिया है, A का मान दिया है, D का मान दिया है, ε0 का मान आपको याद ही होगा, रख के निकाल लेना है। न्यूमेरिकल आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना है, या आया होगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में, मंथली में या कहीं भी आया होगा, या मॉडल सेट का क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। आगे आते हैं, अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे।
इसमें क्या होगा, आपको एग्जाम में सर्किट दिया रहेगा और इस सर्किट का आपको समतुल्य धारिता पता होना। एक दो इंड दिए रहेंगे ए और बी, तो कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी जितने भी संधारित्र है वो सब मिलकर कितना माइक्रोफैराड के बराबर काम करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। फिर एक और देखिए, बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, 2011 का क्वेश्चन है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच, और ये कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको सिखाएंगे इसके बारे में। आगे P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ईयर मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ आपके सामने एक पिक्चर दे दिया है जहां आपको P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, यानी सर्किट वाला क्वेश्चन भी आता है। लेकिन एक बात और देखिए, सर्किट वाले क्वेश्चन में इधर का ट्रेंड देखिए, 11-12 के आसपास पूछा हुआ, उसके बाद से इधर पूछ ही नहीं रहा है। मतलब बिहार बोर्ड अभी सर्किट वाले क्वेश्चन पूछने से थोड़ा बच रहा है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में ठीक से नहीं आता है तो थोड़ा देर के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन डबल पूछता है, सभी क्वेश्चन तो बनाने नहीं है, आधा क्वेश्चन बनाना है, 20 में 10 बनाना है, तो देख लीजिएगा। आगे आते हैं 26 नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो प्लेटों को, क्षेत्रफल स्क्वायर के प्लेटों को 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखने पर एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। वायु को परावैद्युत माध्यम के रूप में प्रयुक्त माना जाए। यदि संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। 2018 का क्वेश्चन है। बोले ना 2018 के क्वेश्चन थोड़े काफी घुमावदार होते थे, तो आपको लगभग सब दे दिया है कि प्लेट का एरिया दे दिया है, ए का मान दे दिया है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी दे दिया है, और ये भी बोला है कि दोनों प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम आपको मानना है, वायु लेना है। जो फॉर्मूला अभी पिछली बार हमने आपको डिस्कशन करके बताया था, वही फॉर्मूला लगा के आपको निकालना है। पहले क्या निकालना है, उसका धारिता, और अगर आपको धारिता निकल जाएगा और वोल्टेज दिया हुआ है तो आप आवेश भी निकाल लोगे। अब आते हैं धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या है, यानी गोले की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, जो कि पीछे ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 2015 का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, स्थितिज ऊर्जा किसी चालक की निकालने की। आगे किसी संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा घनत्व आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं पूछ सकता है, या इस टॉपिक को ही क्या कर सकता है, इस टॉपिक के अंदर जितने भी बातें हैं उनको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में पूछ सकता है। परावैद्युत सामर्थ्य जिसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे एक बार आया भी है, परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। उसी को परावैद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं, परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक परावैद्युतांक यानी अपसलन आर की बात कर रहे हैं, जिसको बहुत लोग के से भी दिखाते हैं। इसको परिभाषित करना है, 2016 और 10 का क्वेश्चन है। तो ये वाला अच्छे से, ये अगला हॉट टॉपिक क्या है, परावैद्युत पदार्थ और परावैद्युतांक, ये क्वेश्चन आ सकता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से क्या लाभ है। एक तो हवा वाला होता है और एक होता है परावैद्युत वाला, पदार्थ वाला। तो बीच में परावैद्युत भरने के क्या लाभ है, ये 2 लाभ आपको लिख देना एग्जाम में। स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जिसको कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है समझाए। वायुमंडल विद्युतः उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। ये एक क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। ध्रुवीकरण या ध्रुवण पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है। जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ को हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ज़्यादा तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वो पोलराइज होता है, उसके अंदर प्लस और माइनस का ध्रुवीकरण हो जाता है। इसी को आपको समझाना है। विद्युत सुग्राह्यता या प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसको परिभाषित करने के लिए
आ सकता है क्वेश्चन। वांडीग्राफ जनरेटर का बेल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है? ये 2009 का क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं होता।